गुलजार भाई, कैसे हैं? जी बिल्कुल सही। आ, सब दोस्तों को आदाब। अच्छा जी, मेरी आवाज़ ठीक है? ज़्यादा मैं कंट्रोल रखा भी है, आवाज़ ज़्यादा तेज़ भी ना हो, कम भी ना हो। आवाज आपकी ठीक है गुलजार भाई, करें बात। अच्छा, मैं 3 मौज़ू को टच करना चाह रहा हूँ, वन बाय वन और टॉपिक बाय टॉपिक। देयर आर 3 टॉपिक्स। उसमें एक टॉपिक साइंस कवर करना चाह रहा हूँ, दूसरा टॉपिक मुफ्ती मसूद पे आपकी राय लूँगा, वो भी थोड़ा बहुत साइंस ही है। और पहला टॉपिक ये है जो अभी हुआ है, जिस पे आप लोग बात कर रहे थे। और आई थिंक अमित ने और स्टोइक ने और आपने ज्यादातर तो बात कर दी जो मैं करना चाह रहा था, और देर इज हम्म। नथिंग कि आई कैन डिसएग्री। खासतौर पे अमित वाला जो पॉइंट है वो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप क्यों सुन्नियों को ही इस्लाम सिखाना है, क्यों सिखाना है? इस पे तो मैं, जैसे इस्लाम आप क्या क्रिश्चियन को सिखाना चाहते हो या आप जूइश लोगों को सिखाना चाहते हो? इस्लाम आप मुसलमानों को सिखाओ ताकि मुसलमान छोड़ दें। लेकिन अभी एक आपको याद होगा मूवी, अभी जो करंट हुआ है, पैसे के मामला चल रहे हैं कुछ चैनल्स के, उस पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ। आपने मूवी देखी होगी ठग ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ की थी और आमिर खान की। और वो आमिर खान की हिस्ट्री में काला धब्बा है, वो ब्लॉकबस्टर के बजाय सुपर फ्लॉप हुई थी। उसमें इंतहाई घटिया एनिमेशन यूज हुई और बेइंतहा फ्लॉप थी आमिर आमिर खान और अमिताभ बच्चन की। तो इसी तरह फिर लोगों ने इतना तब गए थे मूवी देख के, कह रहे थे हमारा पैसा वापस करो जो हमने थिएटर में लगाए हैं, 200-400 रुपए। तो मुझे लग रहा है ये जो साहब फ्रॉड के इल्जाम में उनको इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके साथ भी यही हाल है कि लोग अब सब कहेंगे हमारा पैसा वापस करो जो सुपर चैट देते थे नफरत की बुनियाद पर। मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि असल हकीकत हमें गालिब भाई नहीं पता चल सकती कि किसने किसके साथ फ्रॉड किया होगा। हमें नहीं पता, क्योंकि इल्जाम तो देखिए हर कोई एक दूसरे पे लगाता है। लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास। वो ये कि देखो, इंडियन हिस्ट्री अगर देखो, गोरे आए। अच्छा, मैं भी अपने आप को इंडियन ही समझता हूँ, जाहिर सी बात है, गोरों ने हमारे ही आबा अजदाद पे वो किया। तो गोरों ने हम पे कब्जा कर लिया, फिर मुगलों ने हम पे कब्जा किया, तो इसके लिए टुन्नी, इंडियन नहीं, हिंदू सारे ऐसे नहीं होते। टुन्नियों को सीखना चाहिए कि आपको चूना क्यों लग जाता है, आप क्यों क्यों लोग बेवकूफ बना के पैसा बटोरते हैं। अभी ये जो ग्राउंड साहब के ऊपर हुआ, अब देखना, टुन्नी हम आपके साथ हैं। आप पैसा गलत जगह लगा रहे हो। आप मजहब के नाम पर अपनी मेहनत का पैसा नफरत की बुनियाद पे जो देते हो ना, वो गलत है। सही है। अब आगे जाके और भी ऐसे चैनल जिनका, देखें, जो कंपनी खुलती है ना, उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। इसी तरह जो लोग चैनल्स खोलते हैं, उनका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। मिसाल के तौर पर मुझे आपके चैनल का मिशन स्टेटमेंट पता है, इंसानियत, पीस, प्यार, मोहब्बत, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन। लेकिन कुछ चैनल जिनका मिशन स्टेटमेंट ये हो कि उन्होंने स्क्रिप्चर दिखाना है और उस पे फिर उन्होंने वोट बैंक को खड़ा करना है हिंदुत्व से, तो भाई आपका मिशन स्टेटमेंट ही इतना फ्लॉड और इतना हेट्रेड बेस्ड है कि उसकी में पैसे पे लड़ाई क्या, और भी मसले आएंगे। आप एक बात गौर करें अमित के, ये एक हफ्ते में 2 सीन हो चुके हैं। एक अपोस्टेट इमाम एक्सपोज हुआ इंटरनेशनली, एपी का इतना सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल है वो, उसने एक्सपोज किया। अब ये विद इन इंडिया ये वाला ग्राउंड का चैनल एक्सपोज हुआ है, और मुझे नहीं पता इसमें कौन गलत है कौन सही है। तो अच्छा, आप एक बात बताएं, चैनल में व्यूज चाहिए होते हैं और सुपर चैट चाहिए होता है, लेकिन इन दोनों के पीछे आपका आइडिया होता है। ठीक है, आइडिया अगर गलत हो तो बेकार है। सही है। अगर मैं समझता हूँ गालिब भाई ने जो काम शुरू किया या हारिस, इनके लिए पैसा ना सेकेंडरी है। आई नो दैट। क्यों भाई? ये लोग काम नहीं करते, इनका काम यूट्यूब ही है, जाहिर सी बात है, फिर एक जॉब हो गई है। लेकिन जॉब के पीछे अगर ये मसीहा कैंसर जो है, डॉक्टर्स कैंसर से किसी को निजात दिलवाता है, कीमो करता है, उसकी कीमत नहीं है सेहत की। तो आप लोग ऐसे मसीहा हो जो आपकी फीस टाइम की है, लेकिन जो आप लोगों को सेहत बख्श रहे हो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप लोग सुपर चैट हो ना हो, आप ये इंसानियत का काम करते रहोगे। लेकिन टूनी ग्राउंड हो गए, कुरान हो गए, इनका मकसद या तो हेट है या पैसा है। आगे जाके और भी ऐसे चैनल्स होंगे। सही है। तो एक तो ये हो गया, भाई आप लोग सुपर चैट गालिब भाई को दो या ना दो, ये काम गुलजार भाई, करेंगे, यहाँ पे लेकिन एक छोटी सी बात मैं बिल्कुल। सॉरी ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात काटते हुए। मैं आप अभी जैसे हमारे ही चैनल का आप नाम लेके बता रहे हैं कि हमारा क्या मिशन है क्या है।
देखिए, चैनल के मिशन को तो मैं जानता ही हूँ कि हम सभी जानते हैं कि ये जो रेशनल चैनल है, गालिब कमाल की एक बात आपको बताता हूँ मैं, क्यों ये बंदा कमाल का है। गालिब भाई, मैं सॉरी आपके मुंह पे आज आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि मैं क्यों आपसे जुड़ा हूं और मैंने क्या देखा है आप में। मैं इनकी एक ऐसी बात मैंने देखी, मैं जितने लोग हैं वो सुनने वाले उनको बता रहा हूँ। इनका वो जो ये जो 1 साल का वो लेना रहता है ना, आप उसके सदस्य बन सकते हो 1 साल का। तो जब मैंने पहली बार इनको ये कहा कि गालिब भाई मैं इसमें आपका 1 साल का पूरा लेना चाहता हूं, इन्होंने पहली बात मेरे से ये बोली थी कि यार देखो, अगर तुम अपना पैसा किसी और काम में, अच्छे काम में लगा सको तो वो कर दो भले से, इतनी मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अगर देना चाहते हो तो अगर किसी गरीब को, किसी एनजीओ जो तुम्हारे यहाँ काम करती है उसको अगर तुम दे दो, तो मैं सोचूंगा कि गालिब कमाल को ये पैसा मिल गया। मैंने इनसे जिद करी कि नहीं गालिब भाई, मैं ये काम ऑलरेडी करता हूं, मैं आपके लिए भी ये काम को करना चाहता हूं, तब ये माने हैं। ये एक ऐसी पर्सनल बात है जो कि आज मैं शेयर कर रहा हूं लोगों के सामने में। इसके लिए ना अच्छा इंसान होना जरूरी है, जब भी तो आप मिशन पे सिंसियर होगे। मैं एक और बात बताऊं, मैं अगर खुल के बोलूं, देखो जो गालिब कमाल के हारिस सुल्तान को सपोर्ट करते हैं वो इनको नहीं सपोर्ट करते भाई, वो एक कॉज को सपोर्ट करते हैं। ये दे डोंट अंडरस्टैंड, ये बेचारे इनका दिमाग इतना चलता नहीं है। ये हम गालिब कमाल की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी मेरे आने से पहले कॉलर आया, उसने कहा यार मैंने अपनी कपड़े पैंटे जला दी थी। और कितना बड़ा एहसान हुआ अगर इन लोग एक इंसान को चेंज करके उसको जहालत से कर देना। अब जरा आ जाओ सच वाला साहब पर, लास्ट में खत्म करता हूँ ये बात। सच वाला साहब का प्रॉब्लम बताता हूँ माजरत के साथ। भाई इंसान वो बेचता है जो उसके पास होता है। सच वाला साहब को सिर्फ अरबी थोड़ी बहुत आती है, चलो बहुत अच्छी आती है। उनको साइंस का इल्म नहीं है। वो बिग बैंग की थ्योरी निकाले ना जो उसमें है कायनात फैलती जा रही है, उस पर डिबंक करें लोगों को। वो सिर्फ अरबी की लुगत पे लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास साइंस की नॉलेज नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जो उनका मुफ्ती यासिर साहब से डिबेट हुई थी, वो मैंने खुद सुना। सच वाला साहब ये कहते हैं कि मैं सुपर इंटेलिजेंट डिजाइन को मानता हूँ। अब भाई अगर तुम किसी डिबेट में मोमिन से ये बोल दोगे ना, आप फंस गए। क्यों? मोमिन आपको पकड़ लेगा, तुम भी खुदा को मानते हो। तो अच्छी जो एथियस्ट ही डिबेट कर सकता है भाई, दोस्तों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों। क्योंकि एथियस्ट कहता है आई डोंट नो, लेकिन सच वाला साहब क्योंकि एक सुपर नेशनल कहते हैं मैं डिजाइन को बिलीव करता हूँ। अब मैं उनसे बुलाता हूँ, अच्छा मुझे साबित करो, साबित नहीं कर सकेंगे भाई इंटेलिजेंट डिजाइन। सही है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है साइंस की ना। तो बेचारों को मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म सच वाला साहब पे हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये सच करना चाहिए कि अरबी के जरिए आप नहीं जीत सकते हो। आपको ओवरऑल हर ग्राउंड पे महारत हासिल करनी चाहिए अगर आप डिबेट करना चाहते हो। तो यहाँ तक मैंने ये सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं लास्ट में कहूंगा दोस्तों, जिनका पैसा जाया हुआ उसके लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको आजाद साहब की एक बात बताऊं, आजाद साहब एक अच्छे इंसान नहीं है। कैसे? वो कंसिस्टेंट नहीं है। मेरे चैनल पर उन्होंने संजय दीक्षित को ना गालिब भाई खूब बुरा भला बोला। शुरू शुरू में उन्होंने चैनल भी नहीं खोला था कि हाय संजय दीक्षित को एक्स मुस्लिम का दर्द नहीं पता। उसके बाद जब उनको पैसा आना शुरू हुआ ना, तो वो संजय दीक्षित की गोद में जाके बैठ गए। यानी आप इनकंसिस्टेंसी चेक करो, वो बाद में बैठे हैं। ठीक है, उनको पहले पता था संजय दीक्षित कैसा है। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है, जो टुन्नी लोग हैं, हम उनको इसलिए टुन्नी कहते हैं कि पाकिस्तान पर हम बात करते हैं और इंडिया पर भी, लेकिन हम जब इंडिया में बात करते हैं बोलते हैं तुम बात मत करो। हालांकि संजय दीक्षित घंटों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जो पाकिस्तानी एंकर नहीं है, बिकीमी क्या नाम है उसका, अमित क्या नाम है, उसके साथ लगा रहता है ये, कभी आलिया के साथ, आरजू काजमी। आरजू काजमी के साथ। अच्छा, ये लोग घंटों बात करें पाकिस्तान पे। इसीलिए भाई टुन्नी, आप टुन्नी मत रहो, सही जगह पैसा इस्तेमाल करो। जो इंसानियत पे बात करते हैं, साइंस पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका पैसा बहुत जाया हुआ, लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान की तरह पैसा वापस नहीं आएगा। और भेजो सुपर चैट, और जितने चैनल से भेजो, बाद में पछताओगे। जिस तरह आपको मुगलों ने चूना लगाया ना, मैं गाली देने वाला था, से चूना लगाया, जिस तरह आपको गोरों ने चूना लगाया, दोबारा आपको नफरत की बेस पे लगाया जा रहा है। तो भाई आपकी मर्जी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।